नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क की। काफी चर्चा में है आजकल, खासकर इनके एक नए फीचर को लेकर कुछ दिक्कतें आई हैं। सुनने में आ रहा है कि कई यूजर्स थोड़े परेशान हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। पहले ये बताइए, ये पाई नेटवर्क आखिर है क्या चीज? मतलब सुना तो बहुत है इसके बारे में। हाँ, तो पाई नेटवर्क ये एक ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है कि आम लोग भी आसानी से क्रिप्टो माइन कर सकें। अच्छा। मतलब फोन से ही। बिल्कुल, अपने मोबाइल फोन से ही पाई कॉइन कमा सकते हैं बिना किसी महंगे कंप्यूटर या वो सब तामझाम के। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, तो अभी क्या नया हुआ है इसमें? हाँ, तो इन्होंने हाल ही में ना एक नया फीचर लाने की कोशिश की, पाई वॉलेट बाय फीचर। वॉलेट बाय फीचर, इससे क्या होता है? इससे यूजर्स, मतलब आप और हम जैसे लोग, क्रेडिट कार्ड या गूगल पे वगैरह से सीधे पाई कॉइन खरीद सकते थे। ओह, सीधे खरीदने का ऑप्शन? हाँ, ये ऑन रैम्प मनी नाम की एक सर्विस के जरिए काम करने वाला था। अच्छा, ऑन रैम्प मनी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि यहीं कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, बिल्कुल यही दिक्कत आई है। बहुत सारे यूजर्स ने शिकायत की है। सच में? क्या हुआ? शिकायत यह है कि उनके पैसे तो कट गए अकाउंट से, पर जो पाई टोकन्स मिलने थे वो उनके वॉलेट में आए ही नहीं। अरे, ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे कट गए और कॉइन नहीं मिले। हाँ, और ये खबरें खासतौर पर वियतनाम और एशिया के दूसरे हिस्सों से ज्यादा आ रही हैं। तो कम्युनिटी में थोड़ी चिंता तो है ही। जाहिर है होगी जब पैसा अटक जाए तो। हाँ, तो क्या पता चला कि ऐसा क्यों हुआ? कुछ कारण सामने आया? हाँ, इस पर ऑन रैम्प मनी का भी बयान आया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उनका कहना है कि वॉलेट के साथ जो उनका सिस्टम इंटीग्रेशन है, मतलब सिस्टम को जोड़ने का काम, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। ओह, मतलब फीचर रेडी नहीं था पूरी तरह। ऐसा ही लगता है। उन्होंने कहा है कि ऑफिशियल लॉन्च जो है वो अगस्त के दूसरे या तीसरे हफ्ते में प्लान किया गया है। अच्छा। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई फिलहाल इस फीचर से कोई लेन देन ना करें और सिर्फ ऑफिशियल जानकारी पर ही ध्यान दें। मतलब जल्दबाजी हो गई शायद। खैर, जब ऐसी कोई खबर आती है नेगेटिव टाइप की, तो इसका असर पाई कॉइन की कीमत पर भी पड़ा होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पड़ा है। कीमत में करीब 4% की गिरावट देखी गई। ये लगभग $0.42 पर आ गया था। 4% नीचे? जी। और इसकी एक वजह तो ये टेक्निकल गड़बड़ है ही, लेकिन एक और फैक्टर भी है। वो क्या? अगस्त में ना एक बड़ा टोकन अनलॉक भी होने वाला है। टोकन अनलॉक, ये क्या होता है? आसान भाषा में समझाएंगे? टोकन अनलॉक मतलब पहले से तय होता है कि कुछ समय बाद इतने नए कॉइन मार्केट में लाए जाएंगे। अच्छा। तो जब वो कॉइन मार्केट में आते हैं तो क्या होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है ना? हाँ, कॉइन ज्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। और जब सप्लाई बढ़ती है तो अक्सर कीमत पर नीचे जाने का दबाव बनता है। तो ये दोनों चीजें, टेक्निकल दिक्कत और टोकन अनलॉक, मिलकर कीमत पर असर डाल रही हैं। समझ गई, मतलब डबल प्रेशर है एक तरह से। तो अब आगे क्या? क्या ये पाई नेटवर्क के लिए कोई बड़ा झटका है? उनके जो बड़े प्लान्स थे उनका क्या होगा? देखिए, झटका तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, ये एक चुनौती जरूर है। असल में पाई नेटवर्क का बड़ा लक्ष्य क्या है? क्या है? वो चाहते हैं कि लोग जो कॉइन मोबाइल से माइन कर रहे हैं ना, उसे असल दुनिया में इस्तेमाल कर सकें, दुकानों पर, सर्विसेज के लिए। अच्छा, रियल वर्ल्ड यूज। बिल्कुल। और इसके लिए वो ऑन रैम्प और बैंक्सा जैसी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। किस लिए? ताकि पाई कॉइन को आप भारतीय रुपए, यूरो, नाइजीरियन नायरा, ऐसी करीब 25 से ज्यादा लोकल करेंसीज में आसानी से बदल सकें। ओह, ये तो काफी बड़ा कदम है। हाँ, ये इंटीग्रेशन, मतलब पाई के सिस्टम को इन पेमेंट कंपनियों के सिस्टम से जोड़ना, अगर ये सही से हो गया ना, तो पाई की डिमांड बढ़ सकती है। ये उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। बात तो सही है। अगर आसानी से लोकल करेंसी में बदल पाएंगे तो लोग शायद ज्यादा इस्तेमाल करें। तो कीमत को लेके क्या अंदाजे लग रहे हैं? भविष्य कैसा दिख सकता है? देखिए, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, पर मोटे तौर पर 3 संभावनाएं दिख रही हैं। बताइए जरा। पहला तो ये कि अगर ये दिक्कतें बनी रहती हैं, वॉलेट इंटीग्रेशन ठीक से नहीं हो पाता, तो भरोसा कम हो सकता है और कीमत शायद $0.30 तक भी गिर सकती है। वो टोकन अनलॉक का दबाव भी रहेगा। ठीक है, ये तो हुआ नेगेटिव सिनेरियो। हाँ। दूसरा, अगर अगस्त में ये फीचर ठीक ठाक लॉन्च हो जाता है, मतलब ये वॉलेट वाला मामला सुलझ जाता है और कोई बड़ी नई परेशानी नहीं आती, तो कीमत शायद 0.45 से 0.60 के दायरे में स्थिर हो सकती है। ओके, ये हुआ न्यूट्रल। और बेस्ट केस क्या हो सकता है? बेस्ट केस ये होगा कि इंटीग्रेशन एकदम बढ़िया सफल हो जाए, पाई का जो ओपन नेटवर्क आने वाला है वो भी लॉन्च हो जाए और एक किसी बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाए। अगर ये सब होता है तो फिर डिमांड बढ़ेगी और कीमत $1 या $1.20 तक भी जा सकती है। आपको याद होगा, हाल ही में इसमें करीब 10% की तेजी भी आई थी और कुछ लोग तो $5 के टारगेट की भी बातें कर रहे थे। हाँ, वो खबर तो थी। मतलब ये पाई नेटवर्क के लिए एक तरह से इम्तिहान की घड़ी है।
है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक अहम मोड़ है। उन्हें ये वॉलेट वाली गड़बड़ जल्दी ठीक करनी होगी और यूजर्स का भरोसा दोबारा जीतना होगा। उनकी असली परीक्षा अब है कि वो वादों को कैसे निभाते हैं और इस टेक्नोलॉजी को सही से लागू कर पाते हैं या नहीं। सही कहा। ये दिखाता है कि मोबाइल माइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसको असल दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। काफ़ी चुनौतियां हैं इसमें। तो सुनने वालों के लिए हम आज एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पाई नेटवर्क इन तकनीकी मुश्किलों से उभर पाएगा? क्या वो अपने यूजर्स का भरोसा वापस जीतकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। आवाज़ डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।